धुआं था, चारों तरफ धुआं था कि कुछ भी नहीं दिखा रहेगा। हमें इसे हाथ मारे मार के दीपर पर मार मार के आए बाथरूम तक। बाथरूम में देखा तो हमारा बेटा वो जंप किया, माने रिक्स जंप किया, माने दूसरा ये पे हम नहीं निकल पा रहे थे। से दरवाजा जैसे कांच की दरवाजा था वो ने तोड़े के हम सांस ले रहे थे। उसके 10-15 मिनट बाद फायर ब्रिगेड वाला गए, हमको लेके आ गए। नहीं देखा, आग देखे थे, आग देखा, लोग नहीं देखा। एक जो होटल का रास्ता है वो इतना कंजेस्टेड है, कोई नहीं था, ना मदद किया ना कुछ किया। हम पहले से 10,000 रुपये दे के बुकिंग किया था, वो भी लेके भाग गए, ना हेल्प के लिए आया, ना भला मैंने कुछ पूछा कैसी हो कैसी नहीं हो, कुछ नहीं पूछा। मेरा नाम पूनम सा हुआ, खातो कुछ नहीं, चारों तरफ धुआं आग था, कुछ देखा ही नहीं दे रहा था। हमें 108 मेरे पति मेरी बेटी और 106 बेटे मेरे बेटा। हमारा बेटा ना दरवाजा खड़खड़े आए, मैंने उतर जाओ आज आग लगे। हमें वो आया कहीं कहाँ कुछ देना नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। देखिए, ये बहुत ही निंदा का विषय है, दुखद हादसा है। जान माल की सुरक्षा करना आम लोगों के साथ साथ सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है और हम लोग बहुत बखूबी निभा भी रहे हैं। पिछली सरकार ने इस इलाके के 3 थाना के अंदर, पार्क स्ट्रीट, न्यू मार्केट, तालतला थाना के अंदर में कम से कम 500 से ऊपर गेस्ट हाउस है, जहाँ 2-3 रूम कमरे की फ्लैट बिकी। लोगों ने उसको खरीदा, गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया। पुलिस की अनु की व्यवस्था नहीं है, KMC की सर्टिफिकेट की व्यवस्था नहीं है, फायर की समुचित व्यवस्था नहीं है, इलेक्ट्रिक की समुचित व्यवस्था नहीं है, आने जाने की समुचित व्यवस्था नहीं है। प्रशासन आता है, देखभाल करता है, निश्चित तौर पे प्रयास करता है कि कैसे इसको रोका जाए, लेकिन जिस ढंग से ये हादसे हुए हैं, बंगाल की सरकार पूर्ण रूप से उन मृतक परिवार के साथ खड़ा है। उनके प्रति हमारी संवेदना के साथ साथ हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और ये पिछली सरकार की विडंबना और पिछली सरकार के गलतियों के कारण है। ये पूरी की पूरी इसकी छानबीन में जब जाएंगे, जितनी गेस्ट हाउस है, 3 महीना में हमारी सरकार है, कोई तो नई गेस्ट हाउस नहीं बनी है। हम सारी गेस्ट हाउस की जांच पड़ताल कर रहे हैं। 3 महीना बहुत छोटा समय होता है, हम पूरी प्रयास में लगे हुए हैं। जैसे ही मध्य रात्रि को 2 बजे के आसपास में यह हादसा हुआ, स्थानीय निवासी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लोकल सामाजिक कार्यकर्ता, पुलिस के अधिकारी, फायर के लोग, सब लोगों ने तत्परता के साथ इसमें कड़ी कार्रवाई की। काफ़ी बड़ी संख्या में हताहत होने से लोगों को बचाया और हमारी पुलिस पूर्ण रूप से एक्टिव थी। कलकत्ता पुलिस के हमारे 3 थाना पूर्ण रूप से एक्टिव थी। बहुत मजबूती के साथ हम लोगों ने बचाने का प्रयास किया है और निश्चित तौर पे जो भी कालपीट होंगे इसमें, जितने आप एरिया देख रहे हैं, चाहे 52 नंबर वार्ड का हो, 63 नंबर वार्ड का, इन तमाम इलाकों के घर घर के अंदर जो गेस्ट हाउस है, इन तमाम गेस्ट हाउसों की कड़ी छानबीन होगी। और इसको ये मालूम है कि बड़ी संख्या में इनके पास कोई कागजात नहीं है, ना इनको पुलिस का NOC है, ना फायर का प्रॉपर कोई कागज है, ना KMC का कोई प्रॉपर कागज है। ये केवल तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के सरकार के समय जो बनाई गई और एक साजिश कहते हैं, इन तमाम एरिया को जो है कमर्शियल में तब्दील किया गया। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आज किसी का भी बेटा हो, किसी की भी माँ हो, किसी का भी बच्चा हो, किसी भी परिवार के लोग हो, किसी भी धर्म से ताल्लुकात रखते हो, एक सामाजिक सम्मान के साथ वो हमारे देश के अंदर थे, हमारे राज्य के अंदर थे, हमारे कलकत्ता एरिया के अंदर थे। हम दुखद हैं इसके लिए, ऐसे हादसे के लिए, और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि मृतक लोगों की आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को शक्ति मिले। सरकार उनके साथ खड़ा है और हम इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था के साथ हम करेंगे। आने वाले समय में ऐसे हादसे न हो, इसको कैसे रोके जाएँ। ये छोटे छोटे फ्लैट में जहाँ इलेक्ट्रिक की व्यवस्था नहीं, समुचित आने जाने की व्यवस्था नहीं, होटल या गेस्ट हाउस के लिए जो नॉर्म्स बंगाल सरकार की है उसको न मानते हुए आखिर इस ढंग के गेस्ट हाउस कैसे चल रहे हैं, इसके पीछे कौन लोग साजिश करता है, इस तमाम चीज़ों के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी ताकि आने वाले समय में इस ढंग के कोई भी बड़े हादसे ना हो। आप जब यहाँ से जाएंगे, चाहे वो सदर स्ट्रीट हो, चाहे आप देखेंगे मार्केट स्ट्रीट में, आप मिर्जा गालिब स्ट्रीट में, जो न्यू मार्केट एरिया के अंदर में आप चले जाएं, आप जिस बिल्डिंग के अंदर घुसिएगा वहाँ 2-4 गेस्ट हाउस है। ऑलरेडी गेस्ट हाउस के कागज हमारे पार्क स्ट्रीट थाना, न्यू मार्केट थाना, जो कंसर्न थाना है उसके कागज देख रहे हैं। KMC एक्टिव है, फायर एक्टिव है, ऑलरेडी वर्किंग शुरू है। ये वर्किंग शुरू हमारी ऑलरेडी रनिंग चल रही है, ये पूरे कलकत्ता महानगर में चल रही है।
कि जहां भी गलत चीज़ है उस पर कार्रवाई ऑलरेडी चल रही है। देखिए, पड़ोसी आए हैं तो पड़ोसी जो आते हैं उन लोगों को भी इस बात की जरूर चिंता रहना चाहिए कि हम जहां रुकते हैं वहाँ व्यवस्था कैसी है। उस जगह के अंदर में ये देखना चाहिए कि प्रॉपर व्यवस्था है कि नहीं। विदेशी नागरिक हैं, उनके पासपोर्ट होते हैं, जब उस इलाके के आते हैं तो उनको भी ये समझने की आवश्यकता है। अभी उसकी जांच पड़ताल चल रही है, कुछ देर के अंदर में तमाम सरकार की तरफ से ब्रीफिंग आ ही जाएगी, या फायर की तरफ से ब्रीफिंग आ जाएगी, या कलकत्ता पुलिस की तरफ ब्रीफिंग आ जाएगी। मैंने अभी जस्ट उनको इन्फॉर्मेशन दिया है, इनको इन्फॉर्मेशन दिया है कि सच्ची जानकारी क्या है। ये क्योंकि 52 नंबर इलाका है और यहाँ नाना बंदोपाध्याय की एमएलए हैं। अभी राजनीति का मामला नहीं है, किसी भी पार्टी के एमएलए हो, भारतीय जनता पार्टी के हो या तृणमूल कांग्रेस के हो, हमारा काम है सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, अवैध काम को रोकना, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना, और आने वाले समय में ऐसे हादसे न हो। इस हादसे को रोकथाम कैसे किए जाए, इस पर हमको कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आपको इस बात का मैं आश्वस्त करता हूँ कि हमारी पुलिस, हमारा फायर, हमारा फूड डिपार्टमेंट, हमारी कंसर्न जो भी विभाग हैं वो पूर्ण रूप से एक्टिव है, और कोई भी कालपीट को हम बकसने वाले नहीं है। जो भी कालपीट ऐसे हादसे को बिना डॉक्यूमेंट्स के गेस्ट हाउस होटल चला कर नजरअंदाज करके इस ढंग का व्यवसाय करने का प्रयास कर रहे थे इतने दिनों से, पहले ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल की सरकार थी, जिनको अवैध काम, सिंडिकेट चलाना, अनैतिक कार्यों में इंटरेस्ट होता था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और श्री शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में है। हम किसी भी अवैध काम को न तो समर्थन करने वाले हैं और न ऐसे कार्य को हम चलने देने वाले हैं। हम इन तमाम कामों को इमीडिएटली रोकथाम करेंगे ताकि किसी भी ढंग की कोई भी अव्यवस्था आने वाले समय में ना हो। हम इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। এটা খুব মর্মান্তিক ঘটনা, কিন্তু তার মধ্যেও যেটা উল্লেখযোগ্য সেটা হচ্ছে আমাদের দপ্তরের কর্মীরা এবং আমাদের দপ্তরের আধিকারিকরা খবর পাওয়ার সাথে সাথে এখানে ছুটে গেছেন। ছুটে যাওয়ার পরে 80 জন ব্যক্তিকে আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। এটা একটা বড় উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আর খবর পাওয়ার সাথে সাথে ভোরবেলা আমি এসেছি, আমার মাননীয় ডিজি সাহেব তিনি এসছেন, মুখ্যমন্ত্রী রাতভর আমাদের সাথে ফোনে যোগাযোগ রেখে খোঁজ খবর নিচ্ছেন আর আমাদেরকে উপযুক্ত নির্দেশ দিচ্ছেন। ওটা আমরা খোঁজ খবর নিয়ে দেখছি। আমি নিজে ভেতরে ঢুকেছিলাম, তো খুব বেশি নজরে পড়েনি। আরও ডিটেলসে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা আসবেন, আরও তদন্ত হবে, তখন বোঝা যাবে। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে এই রকম একটা বিল্ডিংয়ে প্রত্যেকটা ফ্লোরে 4-5টা করে হোটেল, এবং প্রত্যেকটা হোটেলে কোনো ঘরের জানালা নেই, খুপড়ি করে একটা মাত্র জানালা ছিল বলে 2 জন ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের কর্মীরা ল্যাডার দিয়ে নিয়ে গিয়ে উদ্ধার করে নিয়ে এসছেন। কিন্তু আজকে যদি জানালা থাকতো, সঠিক ব্যবস্থা থাকতো, তাহলে ওনাদেরকে বাকিদেরও বাঁচানো সম্ভব হতো। তো কি করে কেএমসি পূর্বতন সরকার, তাদের অভিশাপ আমাদের বহন করতে হচ্ছে। তারা কি করে এই ওখানে ট্রেড লাইসেন্স দিয়েছেন, হোটেল করার পারমিশন দিয়েছেন, এটার বিরুদ্ধে তদন্ত হবে এবং প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা। আরাফাত হোসেন। আমি রাত 1:30 থেকে 40 আনুমানিক দেখি যে আপনার নিচে খুব চিল্লাচিল্লি হচ্ছে, সেকেন্ড ফ্লোরে চিল্লাচিল্লি হওয়ার পর তারপরে আগুনের ফুলকি আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠতেছে আর অতিরিক্ত ধোঁয়া। আমি আমার বেবিকে নিয়ে আর আমাকে ওয়াইফকে নিয়ে আমি তাৎক্ষণিক ছাদে চলে গেছিলাম। যশোর 1 মাস। ডেট কয়জন আছে সেটা দেখিনি, জানতে পারছি যে 9 জন মারা গেছে। ফায়ার সার্ভিস সঠিক সময় আসছে। আপনার ইন্ডিয়ান মনে 1 থেকে 2 জন আছে, সব বাংলাদেশি। 9 लोगों का मरने का खबर है, जिसमें एक संदीप पासवान जो लड़का काम करता था उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ है, और एक बच्चा है 4 साल का, और 2 फीमेल हैं और 6 जो हैं वो मेल हैं। तो अभी वो मेडिकल हॉस्पिटल में 9 लोगों का बॉडी गया, वहाँ से खबर फ़ोन आया था वहाँ से। ये बहुत ही दुखजनक घटना है। और टीएमसी के 15 सालों के कार्यकाल में जितने अवैध निर्माण हुए, ये सब उसका परिणाम है कि आप लोग देखें, इस बगल में फायर ब्रिगेड है, फायर ब्रिगेड ढूंढने का जगह नहीं है, और छोटा जो कॉमन स्पेस था उसको भी घेर के घर बना दिया गया है, और भाड़ा पे देने के लिए कोई अग्निशमन व्यवस्था नहीं है, फायर प्रोटेक्शन का कोई रास्ता यहाँ नहीं है, कुछ देखा नहीं गया है। कैसे लाइसेंस दिया गया है, यहाँ का काउंसिलर, एमएलए, एमपी सारा लोग इस समय पैसा कलेक्शन करके उनका सिर्फ ऐसे ही था कि कैसे टीएमसी का फंडिंग किया जाए। ये तो पता नहीं है, तो फायर ब्रिगेड वाले बाद में बताएंगे, अभी तो पता नहीं हमको किस कारण से हुआ। लेकिन सरकार जो पहले थी उसको मानते हैं, टीएमसी की जो सरकार पहले थी उसको मानते हैं। जो कहीं भी इसके पहले भी मछुआ में 14 लोग मारे गए थे, आप लोगों को याद होगा, ऋतुराज होटल में। उसके बाद भी सरकार नहीं चेती। ये घटना हमको लग रहा है लगभग 8 महीना पहले का है, वहाँ पे लोग मारे गए थे। उसके बाद भी ये सब हुआ। जितने अवैध जो हैं, जहाँ भी होटल या जो भी गेस्ट हाउस हैं, अगर अवैध हैं तो उनका कैंसिल किया जाए, और जब तक फायर प्रोटेक्शन नहीं लगे तब तक कोई लाइसेंस नहीं दिया जाए।